हेलो बच्चों, सब ठीक? ऑल ओके? तो चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लेक्चर है? ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो आप अभी जा कर के देख लें। ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? सोइंग। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्रॉप्स और उसके टाइप्स के बारे में, और मैंने कुछ लास्ट में आप लोगों को कुछ 7 पॉइंट्स बताए थे। बेसिक प्रैक्टिसेस थे वो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसको कि हम लोग एक एक पॉइंट करके लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ने वाले थे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने वो पढ़ा। सेकंड लेक्चर में हमने वही किया जैसा कि हमने कहा था। फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया, कौन सा था फर्स्ट पॉइंट? प्लगिंग, नहीं सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसमें क्या था? प्लगिंग और लेवलिंग। हाँ ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है सोइंग। पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स लगाने के लिए सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर क्या करेंगे? सोइंग करेंगे, बोना। सोइंग मतलब क्या होता है? बोना, बीज बोना। ठीक है, प्लांट लगाना। तो सोइंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है, सीड्स को सॉइल में स्कैटर करने की प्रक्रिया को या बोने की प्रक्रिया को, स्कैटर मतलब यहाँ पे तो बिखेरना, लेकिन बोने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? शोइंग कहेंगे। ठीक है, अब देखिए शोइंग दो तरीके से होता है, पहला बाय हैंड और दूसरा विद अ सीड ड्रिल। ठीक है, पहला हम लोग हाथ से सोइंग करते हैं, जैसे कि आप लोग नॉर्मली घर पे कोई कोई प्लांट्स हाथ से सो कर लेते होगे इजीली, अपने से सॉइल भी प्रिपेयर कर लेते होगे, फिर सो भी कर लेते होगे। बट अगर वही हम लोगों को किसी लार्ज खेत में सोइंग करना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? कुछ तो हम लोगों को इक्विपमेंट चाहिए। ऐसे तो हम लोग इम्पॉसिबल हो जाएगा उतने बड़े बड़े फील्ड्स में हाथ से शो करना। तो इसलिए नेक्स्ट क्या यूज होता है? विद द सीड ड्रिल। ठीक है, ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है सीड ड्रिल, जो कि सोइंग के लिए यूज होता है। तो चलिए अब देखते हैं। द शोइंग ऑफ सीड बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ये देखिए, ये वर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके 1 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस वर्ड को नजरअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है ना। तो ये ब्रॉडकास्टिंग, द सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। सेकेंड क्या है? द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर सोइंग इज ड्रिल। ठीक है, और जो इम्प्लीमेंट सोइंग के लिए यूज होता है उसको क्या कहते हैं? ड्रिल। सोइंग ड्रिल, सीड ड्रिल कहते हैं उसको। ये दोनों इम्प्लीमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगी। दो तरह के इम्प्लीमेंट्स होते हैं, एक होते हैं मैं दिखाऊंगी आप लोगों को उसके फोटो। ठीक है, हाँ, तो आप लोग जैसा देख रहे हैं आपके सामने 2 फोटो है। फर्स्ट है सोइंग सीड बाय सीड ड्रिल, और सेकंड है बाय नहीं सॉरी, फर्स्ट है हमारा बाय हैंड मतलब ब्रॉडकास्टिंग, और सेकंड है सीड ड्रिल। फर्स्ट में आप जैसा देख रहे हैं फार्मर्स क्या है, हाथों से अपने सीड डाल रहे हैं, और ये जब ये जो बुल है वो आगे बढ़ेगा तो सीड जाएगा मिट्टी में। सेकेंड हमारा देख रहे हैं आप, ऊपर एक बकेट टाइप का बना हुआ है जिसमें से सीड धीरे धीरे नीचे आएगा और फिर ये कांटों द्वारा पूरे हमारे मिट्टी में जाएगा। तो अब बता दूं मैं आपको कि seed drill is much better than broadcasting. How it is much better than broadcasting? इन मैनी वेज। जब आप सीड ड्रिल से सोइंग करते हैं तो उसमें क्या होगा कि सीड ड्रिल जो है वो मिट्टी में जाएगा और मतलब एक प्रॉपर इंटरवल पे सारे सीड्स को सो करेगा। बट अगर हम ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि हमारा जो सीड है वो प्रॉपर इंटरवल पे जा रहा है कि नहीं। तो ये थे, तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि 2 तरह के होते हैं। बाय फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कॉल्ड सीड ड्रिल। तो ये दोनों हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो आगे देखते। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लो। ये तो हमारे चैप्टर के लिए और हमारे क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ ही साथ हमारे डेली लाइफ में भी ये चारों पॉइंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो चलिए भाई, इतना इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना शुरू करते हैं। Seeds should not be shown at right depth. ठीक है, seeds should be shown at the right depth. I'm sorry. ठीक है, सीड एक राइट डेप्थ पे ही होना चाहिए। जैसे कि मान ली हमने एक सॉइल है ये, ठीक है, हमारा सॉइल का एक लेवल है। अब हम लोग को यहाँ पे सीड शो करना है, तो अब ये नहीं कि हम लोग बहुत ही ऊपर ज्यादा सीड शो कर दिए या बहुत ही नीचे सीड कर दिए। सीड को शो करने के लिए एक प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। ये एक्चुअली सीड्स के मतलब प्लांट्स के या सीड्स के वेराइटी पे, क्वालिटी पे डिपेंड होता है। तो ये हो गया। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? सीड्स शुड बी शोन एट राइट इंटरवल। हर 2 सीड्स के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। क्यों प्रॉपर गैप होना चाहिए? अगर हम लोग 2 सीड एक साथ शो कर देते तो क्या होगा? दोनों सीड्स को क्या मिलेगा? एक प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, जिससे कि
दोनों सीड्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए एक सीड मैंने यहाँ शो किया, एक सीड यहाँ शो किया, ये दोनों में प्रॉपर इंटरवल हो गया, दूसरा सीड यहीं पे शो कर दिया। तो उससे क्या होगा कि इन दोनों सीड्स के बीच में एक प्रॉपर गैप नहीं होगा, जिससे कि अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए सीड शुड बी शोन एट राइट इंटरवल, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, सीड्स शुड नॉट बी शोन इन अ ड्राई सॉइल। सीड्स सूखे हुए मिट्टी में कभी भी सोन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब सीड, अगर हमारा सॉइल ड्राई रहेगा तो सीड क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए सीड्स सूखे हुए मिट्टी में हम लोग को कभी भी नहीं शो करना चाहिए। और वही दूसरी पॉइंट, ज्यादा पानी में भी नहीं शो करना चाहिए। अगर कम पानी में हम लोग बीज को बोते हैं तो क्या होगा, हमारा सीड सूख जाएगा। और ज्यादा पानी में हम लोग सीड को बोते हैं तो क्या होगा, वो ज्यादा पानी की वजह से सड़ जाएगा। तो ठीक है, तो सीड शुड नॉट बी सोन इन अ ड्राई सॉइल। और फोर्थ पॉइंट क्या है, सीड शुड नॉट बी सोन इन अ हाईली वेट सॉइल। तो हमारे 4 पॉइंट्स क्या थे, रिपीट विद मी। पहला पॉइंट क्या था, सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ। दूसरा, सीड शुड बी सोन at right interval. तीसरा, seed should not be sown in the dry soil. And fourth, seed should not be sown in a wet soil. तो आप लोग आई होप चारों पॉइंट समझ रहे होंगे। तो मैं आपको उससे पहले, प्रिकॉशन से पहले एक पॉइंट, आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि सीड को सो करने से पहले हम लोगों को उसका जांच करना जरूरी होता है, ठीक है, कि सीड्स को, मतलब किस टाइप के सीड्स को हम लोग को सो करना चाहिए। तो उसमें एक एक्टिविटी है, मैं आप लोगों को एक रफ स्केच में बताती हूँ। एक कंटेनर लो, उसमें पूरा पानी डाल लो, ठीक है, पूरा पानी से कंटेनर को भर लो, ठीक है। उसमें आप लोग वो सीड्स डालो उस कंटेनर में, जो सीड्स आप लोगों को शो करना है, ठीक है। तो आप लोग फिर, अब जब सीड्स डालोगे इसमें, जो सीड्स आप लोग को शो करना है, तो क्या होगा, कुछ सीड्स जो हमारे आके नीचे जमा हो जाएंगे, लेकिन कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, ठीक है। तो जो सीड्स हमारे ऊपर फ्लोट करने लगे और जो तो वो हमारे क्या होंगे, अनहेल्दी सीड्स होंगे। और जो सीड्स आके नीचे सिंक हो गए वो हमारे हेल्दी सीड्स होंगे। अब वो कैसे, अब देखिए, जो सीड्स फ्लोट करने लगे मतलब उसकी डेंसिटी कम है, उसकी डेंसिटी कम है मतलब सीड्स के अंदर की जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट होती है वो नहीं है। तो जब क्वालिटी प्रोडक्ट ही नहीं होगी तो हमारे सीड्स हेल्दी कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक प्रोसेस है हमारे सीड्स की क्वालिटी को चेक करना, वो हेल्दी है या नहीं। ओके, अब देखिए, इसके में हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारा ट्रांसप्लांटेशन। अब आप सोचोगे कि अरे ये क्या यार, सोइंग पढ़ना था, सोइंग पढ़ ले, अब ये क्या नया पढ़ना है। तो बता दूं, थोड़ा सा है, चलिए पढ़ ही लेते हैं क्या है। तो चलिए, ट्रांसप्लांटेशन, अरे बाप रे इतना बड़ा वर्ड, तो कोई नहीं, बहुत ही छोटा है। हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन से पहले मैं एक हिंदी में ही कुछ रफ स्केच आप लोगों को ट्रांसप्लांटेशन का बता रही हूँ, ठीक है। देखिए, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। मैम कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, चलिए बताते हैं। तो पहला क्या, देखिए, आप लोग वो तो जानते होंगे नर्सरी, ठीक है, नर्सरी जिसमें क्या प्लांट्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को कल्टीवेट किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं। नर्सरी में हम लोग छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं। तो अब जब छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, जब वो छोटे प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं कि इसमें सीडलिंग में चले जाते हैं। देखो पहले तो सीडलिंग का डेफिनेशन जानते हैं, तो क्या है, टीनी प्लांट्स आर कॉल्ड सीडलिंग। Are you getting my point? टीनी प्लांट्स आर कॉल्ड सीडलिंग। छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं ना उसको सीडलिंग कहते हैं। तो जब सीडलिंग्स छोटे छोटे, जब हमारे नर्सरी में सीडलिंग्स छोटे छोटे हो जाते हैं, तो फिर हम लोग इसको यहाँ से निकाल के अपने बड़े फील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं इस सीडलिंग को। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। देखिए इसमें क्या, देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द सीडलिंग, ठीक है। सीडलिंग का ट्रांसफर कहाँ से, फ्रॉम द नर्सरी टू द फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। देखिए हमारे डेफिनेशन, हमारे वर्ड्स में पूरा डेफिनेशन मिल जा रहा है। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, प्लांटेशन मतलब प्लांट का ट्रांसफर। आप लोग साइंस के वर्ड्स को देख के उसका डेफिनेशन निकाल सकते हो कि साइंस इतना इजी सब्जेक्ट है। आप लोग वर्ड देखिए और उसका डेफिनेशन आप लोग एक रफ स्केच में निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रांसप्लांटेशन। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों ट्रांसप्लांटेशन जरूरी है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इट इनेबल्स अस टू सेलेक्ट ओनली बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। हाँ, अब देखिए जब हम लोग सीडलिंग को नर्सरी में से अपने फील्ड में ट्रांसफर करेंगे तो उससे हम लोग क्या पता चलेगा, हम लोग ये देख पाएंगे कि हमारा कौन सा सीडलिंग हेल्दी है और कौन सा सीडलिंग अनहेल्दी है। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिल रहा है हम लोगों को। तो इट अलाउज द बेटर पेनिट्रेशन ऑफ रूट, यस,
जब हमारे सीडलिंग्स में रूट्स थोड़े थोड़े आ जाएंगे, जब ये रूट्स ऑलरेडी आ चुके तो जब इसको हम लोग अपने मेन फील्ड में लगाएंगे तो क्या ये रूट्स को इजिली पेंट्रेट होने में मदद करेगा, रूट्स हमारा इजिली ग्रोथ करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो प्रोमोट्स बेटर डेवलपमेंट ऑफ शूट एज ऑब्वियस। ठीक है, कितनी ऑब्वियस बात है कि जब हमारा रूट अच्छे से ग्रो करेगा तो हमारा शूट भी अच्छे से ग्रो करेगा ही। लास्ट पॉइंट क्या है, इट अलाउज सीडलिंग प्लांटेड टू एट द राइट स्पेस। यस, मैंने आपको बताया था एक राइट इंटरवल, एक प्रॉपर गैप बहुत ही जरूरी है दो क्रॉप्स के लिए या दो सीडलिंग्स के लिए। तो जब हम लोग इसको हाथ से लगाएंगे, जब हम लोग डायरेक्ट सीड अगर फील्ड में लगाते हैं तो क्या होगा, हम लोग देख नहीं पाएंगे ना कि हमारा सीड कहाँ शो हुआ, क्योंकि इतने बड़े फील्ड में तो हम लोग हाथ से सीड शो नहीं कर सकते। बट हम जब लोग सीडलिंग लगाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ हमारा सीडलिंग्स है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे शो हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन यूज्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ पैडी, राइस एंड इन मेनी वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज एंड चिलीज। अभी ट्रांसप्लांटेशन किस पे होता है, पैडी पे। ज्यादातर हम लोग राइस पैडी पे यूज करते हैं ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस, और वेजिटेबल्स में भी यूज होते हैं। कौन से वेजिटेबल्स में, टोमेटोज और चिलीज। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब मैं आप लोगों को कॉपी पे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को एक प्रॉपर नोट्स मिल सके, आप लोगों को स्कूल में भी ये मदद करेंगे। ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, अगर आप लोग इसको पढ़ लें तो आप लोग के एग्जाम्स वेरी इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग सोइंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। So please like and subscribe if you like the video and also share with your friends. Thank you.